नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। संजय सिंह बोले, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, सच बोलता रहूंगा, अंत तक सच बोलूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं, अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है बीजेपी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर निशाना। बोले बीजेपी अभी इंडिया गठबंधन के और लोगों को करेगी गिरफ्तार, ये बीजेपी की बौखलाहट है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले जो सच बोलेगा उसे जेल जाना ही होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बताते चले कई बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दानिश अली का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो इनके खिलाफ सबूत पेश करता है, सच बताता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ। बोले आने वाले समय में राहुल गांधी करेंगे देश का नेतृत्व, जनता ले रही है राहुल गांधी को सीरियस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल दलित ओबीसी विरोधी है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान मसूद की दोस्तों कांग्रेस में हो गई घर वापसी। इमरान मसूद ने जो है यहाँ पर थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 95% विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है बीजेपी, इनके नेताओं पर कब पड़ेंगे ईडी और सीबीआई के छापे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले बीजेपी देश की सबसे करप्ट पार्टी, ईडी और सीबीआई को बना रखा है अपना मोहरा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। संजय सिंह बोले मुझे जेल भेज दो या फांसी पर चढ़ा दो, सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। आपको बताते चले संजय सिंह ने जो है यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने जेल जाने के बाद बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल वो सच बोलने से कभी नहीं कतराएंगे, वो सच बोलते रहेंगे। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को मुझसे डर लगता है, मैं हमेशा गरीबों पिछड़ों लोगों की बात करता हूं, इसलिए बीजेपी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी एक ऐसे घोटाले में लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिस घोटाले का सबूत ही नहीं है बीजेपी के पास। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये संजय सिंह ने बोला है। सर संजय सिंह का कहना है कि जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश करने की बात आई, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने परसों सवाल पूछा ईडी से कि आपने सिर्फ इनको जो है वो बनाया है सस्पेक्ट, लेकिन आपके पास जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आपको बता दें मनीष सिसोदिया काफी लंबे समय से जेल में बंद है शराब घोटाले को लेकर, और अब जो है वो संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जाता है संजय सिंह ही सारी रणनीतियां बनाते हैं, और संजय सिंह का दोस्तों एक पावरफुल रोल है राज्यसभा और लोकसभा में। राज्यसभा में हमेशा संजय सिंह अपनी धार से बीजेपी को घेरते रहते, बस यही बातें बीजेपी को पसंद नहीं आती है। आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने इस कार्रवाई को अंजाम सिर्फ अभी रुकी नहीं है, वो इस अंजाम देकर अभी उसके निशाने पर और भी नेता है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी उन नेताओं को टारगेट कर रही है जो बीजेपी के खिलाफ सच बोलने का काम करते हैं। दरअसल दोस्तों ये बात तो पूरा देश ही पूछता है कि क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं में ये वो बेईमान लोग हैं या घोटालेबाज लोग हैं जो उन्हीं के ऊपर छापे पड़ते हैं। बीजेपी क्या दूध की धुली हुई है जो उसके एक भी नेता के घर पर छापे नहीं पड़ते, न ईडी जाती न सीबीआई जाती। और जाहिर सी बात है जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, उसे पता रहता है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आ गए वैसे ही ईडी और सीबीआई का यूज होने लगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल गरीबों की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है ये। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, इसमें पिछड़े, दलित, ओबीसी को कहीं पर भी वो नहीं दी जा रही है दोस्तों आरक्षण। और राहुल गांधी ने कहा कि आप आरक्षण की बात करते हो, लेकिन इस देश का सबसे अहम तबका जो है उस तबके को ही जो है यहाँ पर इसमें नहीं रखा गया, ओबीसी को। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीजें करती है ताकि वो दलित, पिछड़ों, उनको पीछे रख पाए। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि आखिरकार जिन लोगों को आगे रखने की जरूरत है, जो सच में जिनको उसमें आना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम तो सामने आ नहीं रहे। और अगर उनके नाम दोस्तों सामने नहीं आएंगे तो सवाल तो उठेगा ना। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, बीजेपी को क्या लग रहा है दोस्तों? आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया है। और सवाल वही है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई इस सवाल से भाग रहा है। इसको लेकर सीधे राहुल गांधी ने सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं? क्या इसका जवाब बीजेपी के पास है? नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी किसी सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि उसके पास दरअसल किसी सवाल का जवाब है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले जो सच बोलेगा उसे जेल जाना ही होगा, पहले से सोच के रखना। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमें तो पहले से ही पता था कि संजय सिंह को जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ सच बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश में जो भी बीजेपी के खिलाफ सच बोलेगा उसे जेल की सैर करनी ही होगी। तेजस्वी ने कहा कि दरअसल बीजेपी को सच सुनना पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सच को छुपा ले, लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच वही है जिससे बीजेपी भागने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कई लोग जेलों में बंद हैं जिन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया है। यही नहीं, संजय सिंह ने तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक राजनीतिक मुद्दे के तहत हुई है। उन्होंने कहा अभी तो और इंडिया के गठबंधन के और लोगों को बीजेपी टारगेट करेगी क्योंकि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखला गई है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ने जानबूझकर इस तरीके के मुद्दे को हवा दी है। शराब घोटाला दोस्तों हुआ है तो उसके सबूत कहाँ हैं? सबसे पहली बात यह है, लेकिन बिना सबूतों के लोगों को उठा लिया जाता है। और उनको क्यों उठाया जाता है? ताकि उन्हें लंबे समय तक परेशान किया जा सके। फिर जाहिर सी बात है जब कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाते तो उन बेचारों को बेफालतू में 1-1 साल 2-2 साल या कभी कभी 5-5 6-6 महीने परेशान करने के बाद बेल मिलती है। ये सिर्फ उनको अटकाने का तरीका होता है दोस्तों। जब कोर्ट सबूत मांगता है, अब देखिए आप मनीष सिसोदिया को कब का पकड़ा है इन्होंने, लगभग 3 से 4 महीने हो चुके होंगे, 4 महीने। अब कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों इनसे पूछा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या सबूत है आपके पास, तो आप समझिए दोस्तों इन्होंने ईडी ने अब तक सबूत ही पेश नहीं किया। जब उन्होंने तारीख दी कि आप अगली 16 तारीख तक की जो है सबूत पेश करिए कि जो है यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है उनका शराब घोटाले में क्या वो था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जब सबूत देने की बात आएगी तो बीजेपी क्या पेश करती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो करा नहीं है बीजेपी ने पेश। और इसीलिए विपक्ष ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फिलहाल 16 अक्टूबर तक आपको जो सबूत पेश करना ही होगा, वरना कोर्ट इस पर फैसला लेगा। दरअसल आपको बता दें मनीष सिसोदिया की बेल की अर्जी लगी हुई है, बेल बार बार कैंसिल हो रही थी, बढ़ रही थी आगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को और कहा है कि फिलहाल आप बदले की भावना से काम ना करें, क्योंकि एक ईडी दोस्तों एक तरीके से एक लोगों के अच्छे के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले विपक्ष को डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमेशा से ही आरोप लगते आए हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, और ये दुरुपयोग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी करती है। आपको बताते चले जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उसने ईडी और सीबीआई का जो यूज करना शुरू करा है
वो उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ को भी बुलाया है ईडी ने। उनके ऊपर भी दोस्तों आप समझिए शिकंजा कसने वाला है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने उस मुद्दे को भी उठाया। आपको बताते चले दोस्तों, हो सकता है अगला नंबर बीजेपी अभिषेक बनर्जी का ही लगा दे। बताया जाता है कि वहां पर कोयला घोटाला जो हुआ था उसमें उनका नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि एक कोयला घोटाला तो इतना बड़ा था कि उसमें अडानी और प्रधानमंत्री के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी घोटाले की जांच अब तक आज तक नहीं हुई। उस घोटाला ऐसा है दोस्तों कि अडानी से महंगा कोयला खरीदा गया। सवाल ये है कि जब मार्केट में कोयला आप समझिए पहले हमने सस्ता बेच दिया, बाद में अडानी से महंगा खरीदा जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? सरकार बड़ी चालाकी से घोटाले करती है। पहले वो चीजों को सस्ते में बेचती है, फिर उसी चीजों को उन्हीं लोगों से बड़े दामों में खरीदती है। आपको राम मंदिर की ट्रस्टी का वो कांड तो याद ही होगा, जो जमीन वाला है। कैसे जो है 2 घंटे पहले जमीन को बहुत पानी के मोल में बेच दिया जाता है और फिर उसी जमीन को दोस्तों करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। मतलब घोटाला ऐसा करो कि किसी को सबूत ही ना मिले, कोई समझ ही नहीं पाए कहां पर घोटाला हुआ है कहां पर नहीं हुआ है, और सवाल उठते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी वही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो है सवालों से भाग रही है, लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि बीजेपी में चल क्या रहा है। टेंशन बीजेपी में बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक में जो है वो डर दिखाई साफ दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी वसुंधरा राजे पर नजर रखे, नजर कभी भी हो जा सकती है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट ने बीजेपी को ही ताना मार दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरी तो छोड़े बीजेपी, पहले वो वसुंधरा राजे पर नजर रखें क्योंकि वो कभी भी पार्टी को छोड़ सकती है। आपको बताया दोस्तों, बीजेपी और वसुंधरा राजे के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं बचे। अब वसुंधरा राजे बीजेपी को छोड़ने की फिराक में है। दूसरी तरफ आपको बताते चले, सचिन पायलट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां हो रही हैं और सिर्फ 95% विपक्ष के नेताओं को ही गिरफ्तार किया जाता है। तो यहीं पर नहीं रुके वो। सचिन पायलट ने बीजेपी को आगे घेरते हुए कहा कि फिलहाल बड़े ही दुख की बात है कि बीजेपी बदले की कार्रवाइयां करती है, सबूत कोई बीजेपी के पास है नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत जल्दी जो है यहाँ पर राजस्थान हारेगी क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है पहले से ही। उन्होंने संजय सिंह के सपोर्ट में आते हुए किया कि अगर आप सच्ची कार्रवाई करते हो तो आपने अब तक अपने नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे क्यों नहीं पड़वाए। जाहिर सी बात है 95% दोस्तों सिर्फ विपक्ष के ही नेता हैं, तो सरकार पर सवाल तो खड़े होंगे। और ये सवाल इसलिए भी खड़े होंगे कि अगर बीजेपी इन सवालों का जवाब नहीं देगी तो जनता दोस्तों इन सवालों का जवाब मांगेगी। और मुझे एक चीज साफ लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब डर चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले, पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हर जगह यही कर रही है, वो पंजाब में भी आए दिन हमारी सरकार पर शिकंजे कसने का काम करती है और वहां पर भी घोटाले के आरोप लगाती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता कि एक ईमानदार पार्टी अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, और बीजेपी और तमाम पार्टियां दोस्तों इन लोगों के पास ईमानदारी नहीं है। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री को ठुकरा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को 2 बार वो खड़े हुए लेकिन उनको चुना नहीं, और इसी बात से बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 7 में बन चुका है। आने वाले चुनाव में बीजेपी तो सत्ता से बाहर हो ही जाएगी, लेकिन जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता के लिए काम करते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, बीजेपी इन लोगों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। यही नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे जो संजय
सॉरी जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, विपक्ष के नेता चुप नहीं बैठेंगे, विपक्ष भी अपनी तरीके से जो है यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल हमारी पार्टी के तमाम नेता जो है ईमानदार है। उन्होंने कहा एक को गिरफ्तार करोगे तो हजारों और निकल कर सामने आ जाएंगे, ऐसी गिरफ्तारियों से हम नहीं डरते। अब सवाल वही है दोस्तों कि आखिरकार ये जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है और बीजेपी जानबूझकर ये चीजें कर रही है। सवाल वही है दोस्तों, बीजेपी ये क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चीज जो है लोगों ने नोटिस कर ली है और वो है दोस्तों झूठी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संजय सिंह एक बहुत ही ग्रेट नेता है। उनके जेल जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल देश में बहुत सारी आवाजें हैं लेकिन संजय सिंह की आवाज बहुत बुलंद है, वो हमेशा राज्यसभा में सवाल उठाते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एक सांसद को गिरफ्तार करना बहुत दुखद बात है। इससे पहले न्यूज क्लिक के पत्रकारों को भी दोस्तों सरकार ने अपने साथ बिठाया और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सवाल वही है दोस्तों, बीजेपी से लेकर तो तमाम जो छुटभैया नेता है वो लोग जो है यहाँ पर बड़े परेशान है, क्योंकि एक चीज तो आपके सामने भी हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल सरकार इन चीजों से भाग रही है। सच्चाई क्या है? जो सच्चाई दिख रही है लोगों को वो वही बोल रहा है बेचारे, जो हो रहा है देश में वो वही बोल रहा है विपक्ष का नेता। लेकिन यहाँ पर एक तरीके जिस चीजों पर रोक लगनी चाहिए दोस्तों वो तो खुलेआम दिखती हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल भी इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और देश में बदलाव होने वाला है। लेकिन अब सवाल यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के नेताओं में खलबली मची हुई है, यानी कि 2024 की हार बीजेपी को सामने दिख रही है। इसीलिए तो इस तरीके के बड़े बड़े फैसले ले रहा है और कहीं ना कहीं उन फैसलों से दोस्तों वो लोगों को, विपक्ष को डराने की काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह भी है कि क्या सच में विपक्ष डर जाएगा, क्या वो बीजेपी के इन पैतराबाजियों से डर कर मैदान छोड़ देगा? तो सवाल का जवाब तो साफ है दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी को लिया निशाने पर। संजय रावत बोले डरने वाले नहीं हैं, हम सब संजय सिंह के साथ खड़े हैं, मैं भी जा चुका हूं, उन्होंने कहा जेल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत को घेर लिया है और संजय रावत को घेरते हुए यहाँ पर कहा गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर जो है यहाँ पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन आप तो समझते हैं दोस्तों कि बीजेपी जो कर रही है इसके कारनामे दूर दूर तक फैल गए और भारतीय जनता पार्टी ने देश की विचारधारा को खत्म करने का काम भी किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तमाम पत्रकारों की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, सरकार पर ले जल्दी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला, वरना ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी बल्कि देश से डेमोक्रेसी गायब हो जाएगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पत्रकारों से लेकर तो विपक्षी नेताओं तक पर झूठी कार्रवाइयां कर रही है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर दोस्तों सवाल खड़े तो होंगे ही। सवाल इसलिए खड़े होंगे कि फिलहाल भैया पुलिस प्रशासन को लेकर बीजेपी को घमंड हो गया है, उसे लगता है हम जिसको भी चाहेंगे उठवा लेंगे, जिससे चाहेंगे उससे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बताते चले यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए भी नजर आए वो, और कहा कि फिलहाल जो सरकारें कर रही हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों घेरने की फिराक में यहाँ पर विपक्ष, और इस बार विपक्ष किसी भी हालत में बीजेपी को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इस देश में दोस्तों जो मुद्दे हैं वो काफी बड़े मुद्दे हो चुके हैं, चाहे वो महंगाई का हो, गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, और आज हमारे देश के दोस्तों जो मेन मुद्दे हैं उन पर सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री हर एक मुद्दे से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री क्या किसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्या वो इंटरव्यू देंगे, तो इसका सच ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री तो मुद्दों से भटकाते हैं। आप मान लीजिए गरीबी बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है तो पीएम उसी मुद्दे को बदल देंगे, और इसलिए भी दोस्तों देश की जनता सवाल उठाती है कि आखिरकार बीजेपी अपने आप को समझ क्या रही है। फिलहाल
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमारी खबरों से जुड़े रहें। आपको बता दें हम